प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम् उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमला कान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमला कान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। हेलो, विनायक पेपर एजेंसी से बोल रहे हैं? हाँ बोलिए मैडम। हाँ, कल से हमें पेपर नहीं चाहिए। एड्रेस है 2nd क्रॉस 3rd विंग कॉर्नर हाउस। क्यों मैडम? बस यूं ही नहीं चाहिए, लॉकडाउन खत्म होने के बाद देना। ठीक है मैडम। हाँ ओके, ठीक है। मुंह पर पानी मार, कितनी गर्मी हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कामिनी बोल रही हूँ। कामिनी हो क्या? हाँ। बोलिए मैडम, क्या बात है? साहब नहीं है क्या? वो साहब ना कुछ ज्यादा ही बिजी लग रहे हैं। क्या बात है बताइए मैडम, मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, बताइए। हमारे एरिया में कोरोना केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। फोन दे इधर, पता नहीं कौन है बेवकूफ। हेलो, नमस्कार मैडम, मैं हूँ आपका कॉर्पोरेटर बाबू नायडू बोल रहा हूँ मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, बोलिए आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हमारे एरिया में कोरोना केसेस कितने हो गए हैं सर? आप कहाँ हैं? दिखाई भी नहीं सुनिए देते। मिस कॉमेडी, सॉरी कामिनी, मैं इस वक्त शहर में नहीं हूँ। मैं चेन्नई में आया था एक मीटिंग के लिए और यहाँ लॉकडाउन की वजह से मैं फंस गया। इसीलिए मैं जैसे ही वापस गांव आऊंगा मैं आपके घर आकर कॉमेडी करूंगा। क्या है सर ये? और वो भी 2 मीटर मिनिमम डिस्टेंस के साथ। अब मैं फोन पर कॉमेडी कर रहा हूँ तो आप समझ ही लीजिए कितना कॉमेडी हूँ मैं। अच्छा सुनो, मैं खुद वहाँ पर आकर तुम्हें कोरोना दूंगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? अब मैं फोन रखता हूँ, मुझे बहुत काम है, ठीक है? बाय, ओके। पहले लोगों के पास करने के लिए काम नहीं है, ऊपर से लॉकडाउन लग गया। इनका टाइम पास कैसे होता है बताऊं? ऐसे ही। हाय, मास्क कहाँ है तेरा? बैठकर चिप्स खा रहा है यहाँ पर, जा जाकर 200 उठक बैठक कर। ज्यादा होशियार बन रहा है, मेरे चिप्स खा रहा है। हाँ? 17, 38, 52। वसूली का क्या हुआ? भाई लॉकडाउन है, बाहर कोई कदम भी नहीं रख सकता। ठीक है, जाने दे। और राठौर, क्या बात है? और बोलिए सर्कल इंस्पेक्टर साहब, ठीक ठाक है ना? आपकी कमाई और पर्सनल वर्क कैसा चल रहा है? पर्सनल वर्क तो अच्छा चल रहा है। बिजनेस कैसा है? 1000 से ज्यादा व्हीकल्स को हमने अभी सीज करके स्टेशन के सामने खड़ा कर दिया है और वो वहाँ खड़े खड़े सड़ रहे हैं। इसीलिए तो फोन किया है। अच्छा, क्या बात है? देखो, तुम लोग जो अभी व्हीकल्स को सीज कर रहे हो ना, हाँ। उसमें से 80% लोग व्हीकल्स ले जाएंगे और जो 20% गाड़ियाँ वहाँ रह जाएंगी, उनका क्या करोगे? वो ऐसे ही पड़ी रहेगी, कोई क्लेम नहीं करेगा। इसीलिए फोन किया था आपको। हाँ। हम दोनों मिलकर कुछ करते हैं ना। 20% गाड़ियाँ मैं उठा लूंगा। ओहो, क्या राठौर, इस लॉकडाउन में भी तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छे क्रिमिनल आइडियाज आ रहे हैं। ये दुनिया बंद भी हो जाए ना, तब भी हमें व्यापार करके कमाना होगा। मेरे पास पालने के लिए बहुत सारे बच्चे हैं। राठौर, प्रपोजल तो अच्छा है। ठीक है, हम दोनों कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ठीक है, मैं आपको शाम को फोन करता हूँ। कोशिश करना, हो जाएगा, हम लोग मैनेज कर लेंगे। ओके, ठीक है, करेंगे। इसका कोई काम नहीं है, इसे अंदर रख दे। ठीक है भाई। मम्मी, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक बहुत ही फनी जोक आया है। देख रही हूँ। मम्मी, पापा का कॉल है। अरे रुक जा बेटा, 1 मिनट।
हेलो पापा। हेलो बेटा, कैसी हो? वहाँ सब ठीक है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक है। लॉकडाउन चालू है। वहाँ का क्या हाल है? चेन्नई में तो पुलिस वाले लोगों को लाठियों से मार रहे हैं। अरे इसीलिए मास्क पहनना पड़ता है। अगर ठीक से प्लान किया होता तो यहाँ आ चुके होते। अब देखो वहीं पे फंस गए हो। हाँ यार, एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग थी और वहीं फंस गया। वैसे अच्छा हुआ। वैसे पापा, मम्मी की तकलीफ थोड़ी सी कम हो गई। तो ऐसे क्यों? बोल रहा है, देखिए कैसी बातें कर रहा है। ठीक है, मैं बाद में कॉल करूँगा। बाय। हाँ ठीक है, बाय। बाय ओके, पापा। बाय। बाय बाय। हाँ? मम्मी, बाहर से सब्जी लानी है क्या मम्मी? ए, क्या बोला? सब्जी लाने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना है। बाहर जाकर चीजें छू कर आ जाओगे। तुम लोगों को कुछ भी मेंटेन करना नहीं आता। जो करना है मैं जाकर कर मम्मी लूंगी। न्यूज़ सुनो। हाँ। इंडिया में कोविड केसेस कितने हो गए पता है आपको? 1000 के ऊपर हो गए हैं। इतना जल्दी 1000 हो गया? हे भगवान, ये आंकड़े कहाँ तक पहुँचेंगे? पता नहीं कब तक ऐसे रहना पड़ेगा हमको। क्या करें हम? यू हैव टू मैनेज। भगवान, मजे ले लो, मजे ले लो, मजे ले लो। क्या भैया, जब देखो दरवाजा खुला छोड़ देते हो, बंद नहीं कर सकते क्या? ए, तू चुप हो जा रे। मुझे किस बात की टेंशन है? दरवाजा बंद करने के लिए तू है ना? शमा। हाँ मम्मी। शमा, हाँ। आकर दूध लेकर जा। नहीं मम्मी, आप खुद ही लेकर आओ। क्या कर रही हो मम्मी? सुबह सुबह तड़का लगा रही हो आप। तो बिना तड़के के खाना कैसे बनाऊं? क्यों नहीं बना सकते हो माँ? बना सकते हैं तो तू ही आके बना। ये बता कि तू जेल से कब आया? 1 हफ्ता हो गया यार। अभी सब खत्म करके आया हूँ। जमानत पर आया है या फिर पूरा सजा काट कर आया है? बोला ना, सब कुछ खत्म करके आया हूँ। जमानत के लिए मैंने कोशिश नहीं की थी। अगर मुझे बताता ना, मैं तुझे खुद छुड़ा कर लाता। जो होना था हो गया, छोड़ना अभी। ठीक है, अब मुद्दे पर आता हूँ। मैंने एक घर देखा है। अगर उसे तोड़कर हम अंदर चले गए तो 1 महीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिस्क तो नहीं है ना? रिस्क नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से पार्टी पूरा लॉक हो गया है। लेकिन सुन, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैं बहुत थक गया हूँ अभी। मैं बाहर खड़ा रह के इन्फॉर्मेशन दूंगा बस। ठीक है, तू बाहर ही खड़े रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक को बाहर और एक को अंदर रहना ही चाहिए ना। मैं अंदर देख लूंगा, तू बाहर देख लेना। लेकिन 50-50 की गारंटी है ना? वो तो तुझे पता ही है ना। जाना कहाँ है? बताता हूँ तुझे। तेरा फोन नंबर दे मुझे। फोन नंबर तो मैं दे दूंगा, लेकिन सेव मत करना। ठीक है, तू पहले बता तो।
831 हाँ 03 हाँ 4564 और लास्ट में 0। ठीक है, मैं चलता हूँ, फोन करूंगा, मिलते हाँ हैं। ठीक है, चलो। मम्मी आज कितनी तेज बारिश हो रही है ना। लेकिन अभी तो समर है, बारिश नहीं होनी चाहिए। बारिश हो रही है तो क्या कर सकते हैं, एंजॉय करो और क्या। खेलो मम्मी, आपकी गया? बारी है। ओह, लगता है लॉकडाउन एक्सटेंड होने वाला है। क्या? अब फिर से क्या? मैं तो तंग आ गई हूँ मम्मी। क्षमा, कोई कंट्री का पीएम अगर इंस्ट्रक्शंस देता है और उसे फॉलो करने के लिए कहता है, एज अ सिटीजन ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉलो करना। तुम बच्चे हो, तुम लोगों को बस खेल कूद की टेंशन रहती है, लेकिन कंट्री की सेफ्टी भी जरूरी है ना। हाँ, यू शुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन। जो कहा वो समझ गए ना। हाँ, सही है। चलो खेलते हैं। ये भी ना क्या फनी पिक्चर है। शमीक, क्या हुआ माँ? मोबाइल में कितना घुसा रहेगा? टीवी में न्यूज भी देख लिया कर। अरे बस करो माँ, मैं इस न्यूज से ना पक चुका हूँ, सच कह रहा हूँ। अरे मम्मी, हाँ इन लोगों ने लॉकडाउन तो एक्सटेंड कर दिया है। हाँ बेटा, देख रही हूँ। सारा सामान तो है ना, नहीं तो पूरे सामान का स्टॉक करना पड़ेगा। नहीं बेटे, एसेंशियल सप्लाई की सुविधा है, इमरजेंसी कुछ भी नहीं है। जब जो चाहिए जाकर ले आओ। ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मम्मी। मम्मी बहुत देर हो गई, भूख लग रही है, दो ना कुछ खाने को। हाँ, जाकर तैयारी कर लो, मैं बस खेल के आती हूँ। ए, इस घोड़े को आगे चलना। क्या कर रही है तू भी? मेरा नाम गोविंद अप्पा है, मैं मजदूरी का काम करता हूँ। ये कोरोना लॉकडाउन की वजह से। रुक, इतना ओवर एक्टिंग मत कर और थोड़ा सा रो, फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, अगर तू पहले बता देता तो मैं अपने नाटक का मेकअप किट लेकर आता ना। छे मेकअप वगैरह नहीं चाहिए, नेचुरल लगना चाहिए। मैं फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, चल तैयार हो जा। मेरा नाम गोविंद अप्पा है, मैं मजदूरी का काम करता हूँ। ये कोरोना लॉकडाउन की वजह से हमारा एक वक्त का खाना मिलना मुश्किल हो गया है। अगर आप कुछ मदद कर सको तो बहुत उपकार होगा। ए रुक जा, 1 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं बनना चाहिए, वरना इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं हो पाएगा। अच्छा, ऐसा है क्या? चल बोल। ये भी रख लीजिए मैडम। वो भी इसी में डाल दीजिए। ओके हाँ, मैडम। ठीक है, दूध भी इसी में डाल दीजिए। ठीक है मैडम। हेलो। समीक, हाँ बोलना यार। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, इस कोरोना के टाइम में बहुत फायदेमंद रहेगा वो। ऐसा क्या? रुक जा, मैं देखता हूँ अभी। मेरा नाम है गोविंद, कुली का काम करता हूँ। क्षमा, हाँ क्षमा, आई। दूध ले जा और फ्रिज में रख दे। यार मैंने व्हाट्सएप पर तुझे एक वीडियो भेजा, देखा क्या? हाँ देखा ना यार, बड़ा कॉमेडी वाला वीडियो है। वो कॉमेडी नहीं, सीरियस वीडियो है, हमने बनाया है। क्या तुमने बनाया है इसे? हाँ यार, हम लोग पता है क्या करते हैं, एक कैरेक्टर को बुलाकर उसको गरीब बनाकर मेकअप करके लॉकडाउन पीरियड में उसके नाम से पैसे कमाते हैं। ये सब सोशल मीडिया में डालकर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। क्या कहता है? बढ़िया है ना? अबे क्या कर रहा है तू, पागल है क्या? तू वो सब छोड़ना, तेरे गूगल पे का नंबर भेजना मुझे,
मैं सबको शेयर करूंगा। अबे नहीं, मेरे पास नंबर नहीं है। झूठ मत बोल, मुझे पता है तेरे पास। सच में यार, जीपे का नंबर नहीं है। मुझे पता है तेरे पास है, तू झूठ बोल रहा है, बता ना। देख, मैं नहीं दूंगा, इसमें बहुत रिस्क है, मैं नहीं देने वाला, समझ गया ना? लक्ष्मी खुद तेरे सर पर तिलक लगाना चाहती है और तू है कि अपना सर धोने जा रहा है। चल फोन रख। हाँ चल ठीक है। कॉर्पोरेटर अंडरवियर बाबू, नमस्कार। नमस्कार राठौड़ साहब, कैसे हैं आप? मेरा क्या है सर, अपनी सुनाइए। मैंने एक हफ्ता पहले तुझसे कहा था कि 1 दर्जन दारू चाहिए। बॉटल भिजवाई क्यों नहीं अब तक? एक बॉटल का 5,000 है, कहिए तो भिजवा दूं। क्या इतना? 5,000? अरे पागल हो गया है क्या? इतना महंगा? अगर पहले पता होता तो मैं खुद स्टॉक रख के उसे अंडरवियर बाबूजी, तिरुपुर से अंडरवियर लाकर यहाँ धंधा करते थे। अंडरवियर के ऊपर क्या होता है आपको शायद कुछ भी पता नहीं है। वो तो आपकी किस्मत चमक गई और आप कॉर्पोरेटर बन गए। आपसे कितनी बार कहा कि 1-2 बार लाइसेंस बनवा कर दो, ताकि अच्छी तरीके से मेहनत करके हम लोग भी कुछ अच्छे पैसे कमा लेते। लेकिन आप तो लक्ष्मण अंडरगारमेंट का धंधा करने में ही लगे रह गए। चड्डी का शोरूम बनाएंगे, इस तरह का बिजनेस करोगे तो कैसे चलेगा? और अभी देखो, एक बोतल की कीमत 5,000 बताया तो किस तरह आपका मुंह बंद हो गया। इंस्पेक्टर को बोलकर थोड़ा सा मैनेज करवाता हूँ मैं। इंस्पेक्टर को? अरे साहब, एक्साइज इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर नहीं। अच्छी बात है। आपको चड्डी और दारू मिल जाए तो और कुछ चाहिए नहीं ना? ठीक है, मैं करता हूँ मैनेज। ये तो बहुत बड़ा झोलर निकला। तू क्या देख रहा है रे? जाकर पीने के लिए जूस लेकर आना। भाई सेब का जूस या सेब का, आम का, किसी का भी लेकर आ बस। ठीक है भाई। हद है यार। भाई बोल। अंडरवियर बाबू को दारू ना मिले तो उनको नींद ही नहीं आती है। भगवान की कृपा है कि मुझको दारू का शौक नहीं। हाँ भाई, मुझे भी एक। चल भाग यहाँ से। ला 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 ला, तुम पास हो जब मेरे, तो जमाने को दिखा दे। ए शमीक, मैं दूध और सब्जी लेकर आती हूँ, घर का ध्यान रखना। शमीक, सुना क्या?
इसमें पैसे है कि नहीं? शे। अरे 50 रुपए के लिए इतना सब किया। लॉयर मर गया। यहाँ देखता हूँ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। किसका रेफरेंस बताया था तुमने? सर राघवेंद्र नाम का है। हाँ हाँ याद आया। आपसे बात कर सकता हूँ सर?
पढ़ाई कितनी की है तुमने? सर मैं 10th स्टैंडर्ड फेल हूँ, लेकिन बचपन से मुझ में फिल्मों के लिए बहुत पागलपन है सर। सर एक बहुत ही अच्छी लव स्टोरी लिखी है सर, आप पढ़िए ना। नहीं 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 सर नहीं, प्लीज नहीं पढ़िए चाहिए, हटाओ। लव स्टोरी वगैरह मैं बना के बैठा हूँ, ये सब भूल जा। एक्शन की कहानी अगर तुम्हारे पास है हाँ है तो बोल। सर, एक्शन सब्जेक्ट है सर, अच्छा एक्शन सब्जेक्ट है सर। एक्चुअली अगर ये विष्णु सर करेंगे तो पक्का सुपरहिट है सर। सर सुबह का समय है, 4 बजे के आसपास एक पुलिस जीप सायरन के साथ आती है सर, तभी सीन शुरू होता है। ओके। सर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ तक कि किसी को पता नहीं चलेगा। माँ और बेटा मिलेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी सर। मेरे भाई बोलिए सर। अगर मैंने ये फिल्म बनाई ना जी सर। तो मैंने अब तक जो भी नाम कमाया है सब मिट्टी में मिल जाएगा। सर, नहीं अगर सर। मैंने ये सब्जेक्ट एक्सेप्ट किया तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। नहीं सर, कहानी बहुत अच्छी तुम्हारे है। जैसे लोग फिल्म लाइन में क्यों चले आते हैं? सर मैंने कहा ना, कहानी बहुत अच्छी है। अब जाओ यहाँ से। सर, बहुत सर, हो गया। 1 मिनट। सिक्योरिटी, सर प्लीज, सर एक चांस सिक्योरिटी, प्लीज। सर ले जाओ इनको। सर नमस्ते सर, मैंने बहुत बढ़िया ट्यून बनाई है सर, एक बार सुन लीजिए सर प्लीज सर, आपको जरूर पसंद आएगी, मेरी गारंटी है सर। शुरू करूं क्या? ठीक है सुनाओ। ना 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 ना, दिल में बसने वाले तूने दिल में छुरा क्यों रुक जाओ, मारा? ये क्या बजा रहे हो? कैसी ट्यून बनाई है तुमने ये? हाँ, मैं एक बिग बजट मूवी बना रहा हूँ, आज तक की सबसे बड़ी कमर्शियल मूवी, और ये तुम्हारा गाना पुराने डब्बे की तरह है। देवा के बारे में तुम्हें पता हाँ, है? पता है म्यूजिक सर, मुझे डायरेक्टर पता है, देवा। मुझे एक मौका दीजिए, उसी मैं की बहुत तरह अच्छी की ट्यून गानी सुनाऊंगा चाहिए, सर। उसकी तरह एक कुछ मिनट, बजाओ एक यार। मिनट, मुझे मौका हाँ, दीजिए, मैं ऐसा सुनाता हूँ, कुछ मैं तो सुनाता हूँ सर, बस एक मिनट, एक मिनट। सुनाओ, हाँ मैं सुना रहा हूँ, मुझे याद करने दीजिए। हाँ हाँ सर, इस धुन में बीट भी जबरदस्त है। धिंक चिक्का चिक्का चिक्का, धिंक चिक्का चिक्का चिक्का, जा जा ऐसी जा। किक चाहिए। रुको एक मिनट रुको, मुझे फोन आ रहा है। हेलो डायरेक्टर साहब। नमस्कार। और बताइए रेड्डी साहब कैसे हैं? हाँ अच्छा हूँ। दरअसल बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है, इसीलिए बहुत पैसे कमा रहा हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट पिक्चर। हाँ बोलिए डायरेक्टर। अपने हीरो विष्णुवर्धन सौंदर्या को लेकर बनाएंगे हम। सर एक बार मेरी उनसे बात करवा दीजिए सर, मेरा गाना सुना दीजिए सर, सही कह मैं रहे हैं बहुत अच्छा सर गाना आप। बना- लेकिन इस बार बजट 5 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। इस बार मैं सैलरी के लिए नहीं बनाऊंगा। ओहो ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे 20% चाहिए। 20%? नहीं। हाँ सर ये हाँ। क्या है सर? ये तो एक धोखा है मिनट सर। रुकना तुम, एक सर मिनट। आपने ऐसा क्यों कॉल किया करता हूँ सर? मैं। सर मेरा नाम रामू है, आप मेरी कहानी चुराकर ये क्या कर रहे हैं? आपने इसमें अपना क्या नाम क्यों बकवास डाला कर रहे है? हो? तुम्हारी ये घटिया कहानी लेकर मैं क्या करने वाला हूँ? सर। बकवास मत करो तुम, समझ गए? ये सर। घिसी पिटी कहानियों से मुझे कोई सर, लेना देना है। मेरे जाओ साथ यहाँ से, अन्याय मत दफा हो कीजिए। जाओ। सर ये मेरी Security, कहानी है सर। लेके जाओ सर इसको ऐसा यहाँ अन्याय से। मत कीजिए सर। जाओ यहाँ सर से ये तुम, मेरी कहानी जाओ, है। जाओ, सर जाओ। आप समझने की कोशिश फालतू की करिए बात सर। करने आप चले बर्बाद आते हैं हो जाओगे हमारे सर। पास। जाओ आप यहाँ कभी से। खुश नहीं रह पाओगे। लगता है मेरे किस्मत में यही लिखा है। मैं कितना समझाती हूँ कि दरवाजा बंद कर दिया करो, लेकिन सुनते ही नहीं हो मेरी। अरे मुझे पता नहीं था। क्या पता नहीं था? हाँ? अरे ये क्या?
शमी, हाँ, माँ। किसी की खांसने की आवाज आई ना? नहीं तो माँ, कोई आवाज नहीं आई। अभी क्या करेंगे? पुलिस को फोन करें? 1 मिनट रुक जा, थोड़ा सोचने दे। अंदर कौन है हमें पता भी नहीं है। पापा को इस बारे में कुछ मत बोलना, ठीक है ना? 1 मिनट रुकना। क्या करें मम्मी, कुछ समझ नहीं आ रहा। चल के देखें। मम्मी, पुलिस स्टेशन में फोन कर देते हैं। सोच क्या रही हो? फोन करो ना मम्मी। डरने की बात नहीं मम्मी, फोन कर देना चाहिए हमें। देश में कोरोना महामारी फैलने के कारण आप सभी से अनुरोध है कि हाथ धोते रहें, मास्क लगा के रखें और घर से बाहर ना निकलें। हेलो, कोलमपुर पुलिस स्टेशन। हाँ मैडम, बोलिए। सर, हमारे घर में कोई घुस गया है। हमने उसको बंद करके रखा है। अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें डर लग रहा है सर, प्लीज आ जाइए। कोरोना कॉल का प्रॉब्लम है, इस वजह से सारी पुलिस ऑन रोड ड्यूटी में है। सर, स्टेशन में कोई स्टाफ नहीं है। सर, मैडम, मेरे हस्बैंड भी घर में नहीं है, बहुत डरे हुए हम। प्लीज आ जाइए सर। मैडम, आपने उसको बंद करके रखा है ना? आप एक काम कीजिए, उस रूम में ताला लगा दीजिए। हाँ ठीक है सर। उसके बाद आप अपने घर का एड्रेस लिखवा दीजिए। हमारा स्टाफ जैसे ही आएगा हम वहाँ भेज देंगे। आप डरिए मत मैडम, हम देख लेंगे। हाँ सर ठीक है, आप कोशिश कीजिए सर। थैंक यू। ठीक है मैडम। मम्मी, पुलिस ने क्या बोला मम्मी? नहीं, पुलिस बोले तुरंत नहीं आ सकते हम, कोई स्टाफ नहीं है ऐसा बोले। कोविड प्रॉब्लम की वजह से सब लोग ड्यूटी पे नहीं आ रहे। अभी हमें खुद ही कुछ करना होगा।
हेलो। दीदी मैं नंदिनी बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। दीदी मुझे अर्जेंटली कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ दे दूंगी ना जब आओगी। मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी दीदी, अर्जेंटली पैसे चाहिए थे। हाँ लेकिन आज आके काम तो कर देती ना नंदिनी। नहीं दीदी, बाहर ही नहीं आने दे रहे हैं। प्लीज पैसे डाल दीजिए दीदी, घर में राशन भी नहीं है दीदी, अर्जेंटली पैसे की जरूरत है। ठीक है डाल दूंगी मैं। ठीक है दीदी, जल्दी डाल देना। ठीक है। इतना टेंशन में इसका एक अलग टेंशन। मम्मी सुनो, क्यों ना हम अभी कॉर्पोरेटर को कॉल कर दें? कॉर्पोरेटर को? ही माइट बी यूजफुल इन दिस मोमेंट माँ। लेकिन उससे हमें क्या मदद मिल देखो सकता माँ, है? वो हमारे एरिया का इंचार्ज है, उसे हमारी मदद तो करनी ही पड़ेगी हाँ, ना। तो क्या हुआ? वो पुलिस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये बात है क्या? मम्मी फोन करो ना, और कुछ मत सोचो, आप फोन करो। नंबर नहीं है क्या? नंबर है ना? इसमें नंबर है, लो करो ना माँ, जल्दी करो माँ। करूं क्या? हाँ करो, सोच क्या रही हो? देश में कोरोना महामारी फैलने के कारण आप सभी से अनुरोध है कि हाथ धोते रहें, मास्क लगा के रखें और घर से बाहर ना निकलें। देश में कोरोना महामारी फैलने के क्या हुआ कारण... मम्मी? ऐसे टाइम पे कौन फोन उठाएगा बेटा? एक बार फिर से ट्राई करो आप। नहीं बेटा, जाने दो। कोरोना की वजह से सब लोग बंद हो गए हैं। और क्या लिखा है? सब लोग बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा है, और क्या है? कोरोना तो सिर्फ बहाना है, यह हाल तो पहले से ही है। भाई ये लीजिए भाई, गरम गरम है। लाने में कितना टाइम लगाया तूने? बेवकूफ कहीं का। अरे किसी का तो मिस कॉल आया है। हम कॉर्पोरेटर का फोन है, मम्मी जल्दी से उससे बात करो। वो हमें कॉल कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। हेलो सर, नमस्ते। हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं उमा हूँ सर। हाँ? उमा बोल रही हो? कहाँ से बात कर रही हो तुम? हम लोग 2nd क्रॉस 3rd में कॉर्नर हाउस, वो टेलर शॉप के पास है सर। ओह अच्छा, तो आप ही ने मुझे मिस कॉल दिया था। आपको क्या लगा कि मैं आपको वापस कॉल नहीं करूंगा? आपका मिस कॉल देखते ही मैंने वापस कॉल किया। देखिए मैडम, मैं एक तरह से समाज सेवक हूँ। देखिए, अगर कोई मुझे फोन करता है तो मैं उसे तुरंत दोबारा फोन कर देता हूँ, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको कॉल कर दिया, ठीक है? तो अब बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं सर, हम एक मुसीबत में फंस गए हैं। हमारे घर पे एक अजनबी घुस आया है, हमने उसे रूम में बंद कर रखा है। पुलिस को भी कॉल किया था हमने, उन्होंने कहा स्टाफ ही नहीं है, सब लोग कोविड के लॉकडाउन की वजह से रोड ड्यूटी पर है सर, इसीलिए तुरंत कोई भी स्टाफ नहीं आ सकता, ऐसा बोल रहे थे वो लोग। आपका कोई इन्फ्लुएंस होगा तो सर उससे बात करके किसी को भेज दीजिए सर। मेरी बात सुनिए, आपने उसका चेहरा ठीक से देखा है क्या? कहीं वो आपके पति तो नहीं? देखिए माफ कीजिए, बुरा मत मानिए, क्योंकि कोरोना का समय है ना, तो सब लोग मास्क लगा कर रहते हैं और चेहरा पहचान में नहीं आता, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर। शहर के सारे पुलिस वाले बिजी हैं और मैं भी शहर में नहीं हूँ, लॉकडाउन भी लगा हुआ है। मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, एक बार मैं वहाँ आ जाऊँ, फिर मैं देखता हूँ कि वो आदमी कौन है, उससे पूछताछ करूंगा और फिर फैसला करूंगा कि उसका क्या करना है। लेकिन तब तक उससे लॉक करके ही रखना रूम में। बिल्कुल सही किया आपने। अब मैं आकर पूछताछ करूंगा। ठीक है सर, देख लीजिए सर, कुछ भी करके हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए सर प्लीज। आपको चिंता करने हाँ, की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू मैं सर सब कॉल संभाल करने लूंगा। के लिए, थैंक यू। मम्मी उसने क्या बोला? वही कहानी, शहर में कोई स्टाफ नहीं है, वोट मांगने के लिए घर तक आ जाएंगे ये लोग, लेकिन हमारी मुसीबत के टाइम कोई भी नहीं आ सकता। इस समय तो उसे पब्लिक की हेल्प करनी चाहिए माँ। वो घर में बैठ के क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर सकते, अब जो करना है हमें ही करना होगा। देख वो गेट का जो लॉक रखा है ना, ओके। उसे ले आ और लॉक कर दे, जल्दी जा। ठीक है माँ। मम्मी मैंने लॉक कर दिया है। धत तेरी की, सब ऐसे ही कंप्लेंट्स आती है मेरे पास। भाई आप ही कॉर्पोरेटर हो तो आपके पास ही कंप्लेन आएंगी ना। हाँ? भाई आप शहर में हो, गांव नहीं गए हो, अगर उन्हें ये पता चल जाए तो? उनको कैसे पता चलेगा? वो लोग घर के बाहर नहीं आएंगे और मैं मेरे घर से बाहर नहीं जाऊंगा, कैसे पता चलेगा फिर?
लगता है तू ही उन्हें जाकर बताएगा। ऐसा नहीं है भाई, सुबह जब आप अपने कुत्ते के साथ वॉकिंग पर जाते हैं उस समय किसी ने देखा तो? ए बेवकूफ कहेंगे, अगर पता चलता है तो चलने दे, क्या कर लेंगे वो लोग। चीफ मिनिस्टर ने खुद अर्जेंट मीटिंग के लिए फ्लाइट से मुझे यहाँ बुलाया है, समझ में आया क्या तुझे? तेरे टॉप फ्लोर में कुछ भी नहीं है, सब खाली है, किराए पर भी तुझे कोई नहीं खरीदेगा बेवकूफ। जाकर चाय और डोसा लेकर आ। ठीक है भाई। जल्दी जानो। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करें माँ? क्या हुआ मम्मी? क्यों ना हम मामा को फोन करें? लगता है यही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। हैव पेशेंस। मम्मी, डैड को इस बारे में बता सकते हैं? इस समय डैडी को कुछ मत बताना। टेक, इस बारे में डैडी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वो अकेले रहते हैं, बेवजह उनको टेंशन हो जाएगा। आराम से उन्हें बताएंगे, थोड़ा वेट करो। फिलहाल क्या करना है ये सोचना पड़ेगा। ए छोटी, तू रो क्यों रही है? क्षमा, रो मत बेटा, टेंशन मत लो। पानी पी लो। नहीं। किसको? रुको, मैं सामने वाले घर में फोन कर रहा हूँ। देश में कोरोना महामारी फैलने के कारण जल्दी करो, जल्दी करो, पिक अप द फोन। कि हाथ धोते रहें, मास्क लगा के रखें। हेलो। हाँ भैया मैं समीक बात कर रहा हूँ भैया। बोलो समीक, क्या काम है? भैया वो आपके घर का सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है क्या? क्यों पूछ रहे हो? वो बात कुछ ऐसी है भैया कि एक स्ट्रेंजर मेरे घर के अंदर घुस आया है। यहाँ घर में सब लोग डरे हुए हैं। अगर आप देखकर बताओगे कि कितने लोग घर के अंदर घुसे हैं तो हम पुलिस को इन्फॉर्म कर पाएंगे, इसीलिए। क्यों नहीं? बिल्कुल, मैं देख के बताता हूँ। ठीक है भैया, थोड़ा जल्दी से देखकर बताइएगा। यहाँ घर में सभी लोग डरे हुए हैं, इसीलिए प्लीज भैया। ठीक है ना भैया, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी बताइएगा भैया, बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है भैया, मैं आपके कॉल का वेट कर रहा हूँ। ओके ठीक है, आप फोन कीजिएगा। मैं फोन करता हूँ। टाइम क्या हुआ है? 1:30 हुआ है बेटा। हाँ हेलो भैया, बोलिए। समीक, तुम्हारे घर में जो है वो एक अकेला आदमी है। हाँ क्या? बस एक ही आदमी है? एक ही आदमी है? हाँ, एक ही आदमी है। अच्छा भैया, उसके हाथ में कोई हथियार वगैरह है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हथियार नहीं है? अच्छा भैया, अभी क्या करें, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम बस अपना ध्यान भैया रखो। अगर आपकी जरूरत होगी तो मैं आपको फोन करूंगा, बुरा मत मानना। हाँ बेझिझक कॉल करना। हाँ ठीक है भैया, ओके, थैंक यू सो मच भैया। डोंट वरी, बहादुर बन के रहो। बस एक ही आदमी है। ऐसा है वो क्या? भी रूम के अंदर है, बस एक आदमी। हाँ, पक्का एक ही है ना? हाँ कंफर्म है, और उसके पास कोई हथियार भी नहीं है मम्मी। हमें अभी कुछ करना ही होगा। क्या करूं क्या करूं? अभी आप कहाँ जा रही हो? आती हूँ, रुक जा। पापा, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बोलो बेटा। आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, मगर समीक और मम्मी ने आपको बताने से मना कर दिया था। बेटा, ये तुम क्या बात कर रही हो बेटा? डैडी, कोई स्ट्रेंजर घर में घुस गया था और हम सबने मिलकर उसे रूम में बंद कर रखा है। और हमने ना बाहर से दरवाजा लॉक करके अंदर बंद कर दिया। वो घर के अंदर आया कैसे? पता नहीं डैडी। तुम लोग क्या कर रहे थे? हम सब तो घर में ही थे। वो कैसे आ गया हमें पता ही नहीं चला।
मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। आप समीक और मम्मी को मत बताना, हाँ? और उन्हें कॉल भी मत करना। ठीक है बेटा, ठीक है। बी ब्रेव गर्ल, गुड गर्ल। ओके बाय। ओके, बाय बाय। अरे यार, घर में 3 लोग हैं। हाँ, थोड़ा तो अलर्ट रहना चाहिए। इतना भी दिमाग नहीं है। हेलो नवीन, हाँ दीदी। घर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्या हुआ दीदी? घर में एक स्ट्रेंजर घुस गया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कमरे में है। पुलिस में कंप्लेंट किया क्या? पुलिस स्टेशन पे भी कॉल किया था। वो लोग कह रहे हैं कोई स्टाफ ही नहीं है उनके पास। फिर हमने कॉर्पोरेटर को भी कॉल किया था। वो कह रहे हैं वो शहर में ही नहीं है। मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। मैं और बच्चे ही हैं बस। किसी तरह से तू हमारे घर आ सकता है क्या प्लीज? मैं अभी वहाँ पर कैसे आ सकता हूँ दीदी? ऊपर से ये लोग पास भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, तू एक बार आ जाता तो अच्छा होता। तू जाकर एक बार रिक्वेस्ट करना पुलिस स्टेशन में, एक दिन के लिए पास ले लेना प्लीज। मैं कोशिश करता हूँ दीदी। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर सर, आपके एरिया लिमिट में मेरी दीदी का घर है। वहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। छोटा सा हेल्प चाहिए था सर, प्लीज। ओह, ऐसा है क्या? प्लीज सर, थोड़ा सा अर्जेंट है। कोई बात नहीं सर। मम्मी, अभी किसको कॉल किया आपने? तेरे मामा को कॉल किया था। क्या बोले वो? वो कह रहा था उसको भी पास नहीं मिल रहा। कह रहा था पास के बिना यहाँ आना बहुत मुश्किल है। मम्मी, इतनी दूर से वो यहाँ पर कैसे आएंगे? पापा भी यहाँ पर नहीं है मम्मी। ऐसे में हमें ही कुछ करना होगा मम्मी। वही तो, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग काम ही नहीं कर रहा है मेरा। देश में कोरोना महामारी फैलने के कारण आप सभी से। हेलो संतू। हाँ बोल समीक। संतू यार, मुझे एक अर्जेंट में एक हेल्प चाहिए। क्या बात है, बोलना। मेरे घर में एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? वो तेरे भाई है ना, राठौर भाई। हाँ यार, उनका नंबर चाहिए था। राठौर भाई का नंबर। अरे वो राठौर है, राउडी हाँ, राउडी राठौर का। उनका नंबर देना बहुत अर्जेंट है। राठौर भाई का नंबर क्यों चाहिए तुझे? यार तू अभी उनका नंबर दे दे, मैं बाद में सारी चीजें बताऊंगा। किसी का मर्डर करवाना है क्या? मर्डर वर्डर नहीं करवाना है यार, बस मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए यार। जितना जल्दी हो मुझे नंबर भेज देगा? हाँ ठीक है, भेज रहा हूँ मैं। चल फोन रख। हाँ ठीक है भाई, ओके। गन को उंगलियों में रखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है, समझ में आया? हाँ भाई, गन रखने के लिए भी स्टाइल होनी चाहिए जो सिर्फ आप में है। हेलो। हेलो, राठौर भाई बात कर रहे हैं क्या? हाँ बोलो। मैं संतोष का दोस्त बोल रहा हूँ, समीक नाम है मेरा। कौन, वो ऑस्कर हल्ली वाला संतोष? हाँ भाई, वही। हाँ बोलो। भाई मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। वो क्या है कि मेरे घर में कोई अजनबी आदमी घुस आया है भाई। क्या अजनबी? हाँ भाई, मतलब है कि स्ट्रेंजर घुस आया है घर में। सब लोग डरे हुए हैं। स्ट्रेंजर? हाँ भाई, कैसे भी करके उसे घर से निकलवा दीजिए। हम लोग बहुत परेशान हैं। प्लीज भाई, मना मत कीजिएगा भाई, प्लीज हेल्प कर दीजिए हमारी। सुन रे, एड़ा समझा है क्या? एड़ा बनाने के लिए मैं ही तुझे मिला क्या? पुलिस स्टेशन में फोन कर। मुझे क्यों परेशान कर रहा है तू? भाई पुलिस नहीं आ रही, इसलिए तो मैंने आपको फोन किया भाई। प्लीज मना मत कीजिए, हेल्प कर दीजिए मेरी। चारों तरफ कोरोना का डर है। हम जैसे डॉन भी किसी को हाथ लगाने से डरते हैं। और तू बोलता है कि तेरे घर आकर मैं उसको लेके जाऊं। अच्छा ये बता, तूने उसको बंद करके रखा है क्या? भाई हमने उसे एक रूम में लॉक करके रखा हुआ है। वो क्या कर रहा है? अरे वो खांस रहा है भाई, इसी बात का तो डर है मुझे। तुम एक काम करो, हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को फोन कर दो कि वो खांस रहा है। वो आकर ले जाएंगे उसे। भाई आप नहीं आ सकते हो क्या यहाँ पर? हमारे भरोसे मत बैठ। ठीक है भाई, ठीक है। दूसरा कोई समय होता तो मैं आ जाता। ठीक है भाई। संतोष से कहना कि मैंने ठीक है भाई, मैं उसे बोल दूंगा। तकलीफ आपको दिया इसके लिए सॉरी भाई। ओके भाई, रखता हूँ। कैसे लोग हैं यार? हम पुलिस हैं क्या कि लोगों को उठा कर ले जाएं? अच्छे से साफ किया ना? हाँ भाई, फुल क्लीन हो गया है। जा रहे हो क्या भाई? हाँ मैं जा रहा हूँ। कोविड पास हो गया क्या भाई? पास? देश में कोरोना
कोरोना महामारी फैलने के कारण आप सभी से अनुरोध है कि हाथ धोते रहें। हेलो, हाँ बोलो। आपसे बताऊं कि नहीं समझ में नहीं आ रहा बताओ, क्या है। बात हमारे है? घर में एक स्ट्रेंजर घुस आया है। अच्छा ऐसी बात है क्या? बच्चों ने उसे दूसरे कमरे में बंद कर रखा है। हाँ मुझे पता है मुझे। आपको पता चल गया? हाँ। किसने बताया लेकिन? बेटी ने बताया था मुझे, तुम मुझसे कुछ मत कहना। हाँ। नथिंग टू वरी। हिम्मत रखो। दरवाजा लॉक कर दिया ना? हाँ लॉक कर दिया मैंने, सब कुछ ठीक है, पुलिस को भी बता दिया। तुम डरना मत। वी आर ट्राइंग एक्चुअली। मैं बोल रहा हूँ डरना मत, हिम्मत रखो। ओके ओके, मेरा दिल नहीं मान रहा था इसीलिए इन्फॉर्म कर दिया आपको कॉल करके। गुड गुड, मुझे अपडेट करते रहना। हाँ ओके ओके, सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर। किसको कॉल किया था तूने? मेरा एक दोस्त है संतू नाम का, उसके हाँ? रेफरेंस से एक राउडी भाई को कॉल किया था। राउडी को? तू ऐसे काम के लिए राउडी को फोन करते हैं क्या? माँ, ऐसी सिचुएशन में राउडी को फोन नहीं करूंगा तो किसको फोन कहना करूंगा, आप ही क्या बताओ। चाहता उससे हेल्प मांगने के लिए फोन किया था मैंने। तूने सोचा और फोन कर दिया है ना? लेकिन माँ, उन्होंने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे दी है। उन्होंने बोला कि अभी के अभी मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट को? हाँ माँ, उनकी ये एडवाइस मुझे काफी अच्छी लग रही है माँ। अगर ऐसा किया तो हमको ही ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, और अगर हेल्थ डिपार्टमेंट को फोन करेंगे तो वो भी पुलिस वाले के साथ आ जाएंगे। इसी के साथ हम ही प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। हमारे घर में जो आदमी आया है पता भी नहीं है वो है कौन। अगर वो लोग हमारे घर आए ना तो उसके साथ साथ हमें भी ले जाएंगे और क्वारंटाइन कर देंगे। अच्छा रहेगा तू चुपचाप बैठ जा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन कोई तो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना माँ। ए, क्या नाम है तेरा? कौन है तू? यहाँ पर क्यों आया है? जवाब दे, जवाब चाहिए मुझे। कौन है तू? क्यों आया है यहाँ पर? जल्दी बोल। ए, जवाब दे वरना पुलिस को बुला दूंगा। सर। हाँ, मेरी बात सुनो, आप किसी को मत बुलाइए सर। आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब? सर, मैं एक पेंटर हूँ। 10 दिन से मैंने खाना नहीं खाया सर। पेंटर हो? काम नहीं मिल रहा है सर। घर में 3 बच्चे हैं। बहुत तकलीफ में हूँ सर। आपके घर में खाना मिल जाएगा ये सोचकर आ गया था सर। मैं गलती से आ गया था सर। अगर आप दरवाजा खोलोगे तो मैं चला जाऊंगा सर। मेरे साथ कुछ मत करना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं चोर नहीं हूँ सर, चोर नहीं हूँ मैं। किसी को मत बुलाना सर। दरवाजा खोल दो सर, मैं चला जाऊंगा। ये पेंटर है। शमीक, पता नहीं बेचारा कौन है और कह रहा था भूख लगी है, इसे कुछ देकर भेज देते हैं। आप चुप हो जाओ मम्मी, ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। पता नहीं कौन है, कहां से आया है। किसी भी अनजाने पर ऐसे भरोसा करना ठीक नहीं। ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए सर। 8310345641 लग रहा है। सर, मेरा फोन आ रहा है, प्लीज मुझे देंगे। जब मैं यहाँ आया था उस वक्त मेरे हाथ से छूटकर गिर गया था। प्लीज किसी का फोन है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकल शॉप जाना है। प्लीज मैडम उठाकर देखिए ना किसका फोन है, प्लीज। छूना मत, गंदे हाथ होंगे उसके। ये सब नहीं चाहिए। मैडम मुझे कुछ भी नहीं हुआ है मैडम। आपने जो तड़का लगाया था उसी वजह से मुझे खांसी आई थी। लेकिन किसका कॉल है ये तो पता करना पड़ेगा ना। ऐसा सोचकर तुरंत जाके छूना मत उसे। रुक जा अभी थोड़ी देर। 1 मिनट रुको मम्मी। 1 मिनट रुको बेटा। क्षमा। हे दोस्त सुन, सेकंड क्रॉस का चौथा घर, आज वो हमारा टारगेट है।
4 बजे करेक्ट तू वहाँ पहुँच जाना, ठीक है ना? काम खत्म कर देते हैं। हे, मैं तुम्हें वापस फोन करता हूँ। अरे मैं वो नहीं हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। देख लिया आपने, सुन लिया ना? मैडम वो रॉन्ग नंबर है मैडम। ये फोन किसने किया वो मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ। कुछ गड़बड़ लग रही है मम्मी, अब तो कुछ करना पड़ेगा। वो कोई अननोन कॉल था मैडम, वो मेरा कॉल नहीं था मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा भरोसा कीजिए। ए पेंटर, तेरा पर्दाफाश हो चुका है। अभी तेरे दोस्त ने कॉल किया था, रात में तुम लोग चोरी करने वाले हो ना, सब कुछ सुन लिया है मैंने। एक नंबर का झूठा है तू। थू। सर वो कौन है मुझे नहीं पता सर। ए फालतू का नाटक मत कर मेरे साथ। प्लीज मेरी बात पर भरोसा उसने फिर तेरे नंबर पर फोन क्यों किया, बोल। वो कोई रॉन्ग नंबर होगा, मेरा नहीं है सर। ए ज्यादा बकवास मत कर, सब समझता हूँ मैं। सर मैं सच बोल रहा हूँ। ए झूठ मत बोल, गुस्सा मत दिला मुझे, वरना तू बहुत पछताएगा। कहाँ जा रहा है? मैं आता हूँ माँ। ए डरना मत। हाँ। रुको। क्या कर रहा है बेटा? 1 मिनट माँ। शमीक, शमीक। चुप हो जाओ माँ। नहीं शमीक, शमा तू अंदर जा। शमीक नहीं, दिस इज नॉट गुड। छोड़ो शमीक। मम्मी तुम्हारी फ्रेंड मुक्ता आंटी लॉयर है ना? उनको सेल्फ डिफेंस के बारे में पक्का जानकारी होगी। हेलो उमा, बोलो। मुक्ता, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ यार। क्या हुआ? एक स्ट्रेंजर मेरे घर में घुस आया है। ओके। हमने उसको रूम में बंद करके रखा है। सपोज अगर हमने उस पर हमला किया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? अगर उसने तुम पे अटैक किया और तुमने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तुम बेफिक्र रहो, सेल्फ डिफेंस इज नॉट पनिशेबल। श्योर ना? बिल्कुल। 1 मिनट चालू रखना। ओके। पक्का अगर वो तुम पर अटैक करता है और बदले में तुम उसका खून भी कर देती हो तो इन धाराओं के तहत ये सेल्फ डिफेंस ही माना जाएगा। आर यू श्योर? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब मुझे हिम्मत मिल गया। फाइन मुक्ता, थैंक यू। श्योर, टेक केयर। ओके। मम्मी क्या कहा मुक्ता आंटी ने? उन्होंने थोड़ा सा आइडिया दिया है। हाँ। डेफिनेटली हम डिफेंड कर सकते हैं। यू शुड वर्क ऑन इट। ठीक है, कुछ तो करना ही होगा। मेरी बात पर भरोसा कीजिए, जिसने मुझे फोन किया वो कौन है मुझे नहीं पता। मैं अपनी माँ के कॉल का इंतजार कर रहा हूँ मैडम। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं मैडम, मेडिकल शॉप से दवाई लेकर उनको देना है मैडम। प्लीज मेरी बात पर भरोसा कीजिए, दरवाजा खोलिए, मैं चोर नहीं हूँ। ओह ऐसी बात है क्या? पर्ची तुम्हें लिख कर दी है ना, वो दरवाजे के नीचे से मुझे दे दो। मैं पर्ची लेकर दवाई तुम्हारे लिए ले आऊंगा, और अगर वो भी याद नहीं है तो दवाई का नाम मुझे बता दो, मैं लाने की कोशिश करता हूँ, प्रॉमिस। मैडम, मैडम, दवाई की चिट्ठी कहीं गिर गई है मैडम। मैं जल्दबाजी में जब आ रहा था तो रास्ते में कहीं गिर गई मैडम। मेरी बात पर भरोसा कीजिए सर, प्लीज आप तो समझाइए। मुझे पता था कि तू ऐसा ही कुछ बोलेगा। देख लिया ना माँ, कैसा आदमी ये, पूरा फ्रॉड है। मैडम, मैडम, 1 मिनट मैडम, 1 मिनट, 1 मिनट। मेरे मोबाइल में मम्मी नाम से एक नंबर सेव है मैडम, उसी पर आप कॉल कीजिए, मेरी मम्मी बात करेगी। फंस गया ये आदमी, पूरी तरीके से फंस गया है। मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो तुम लोग। मेरे पास माचिस है। अब क्या करेंगे हम अगर लोग? 10 मिनट में तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला तो यहाँ सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, मुझे परवाह नहीं। अब हम क्या करें बेटा? सर
बस 10 मिनट दीजिए मुझे, ओनली 10 मिनट्स। मैं लॉक खोल दूंगा सर। ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ 10 मिनट। हाँ हाँ, सर, सर। 10 हाँ, मिनट सर। काफी है, भेज देंगे हम। ये अब हम क्या करें? चलो। जरा सुनिए। बोलिए मैडम। क्या आप खिड़की के पास आ सकते हैं? किस लिए? खाना दूंगी। ऐसा है क्या? ठीक है। अरे अरे अरे, माचिस गीली हो गई। Shit. ये क्या मैडम, खाना देने के बहाने मुझे खिड़की के पास बुलाकर माचिस को गीला कर दिया। मैडम, आप क्या सोच रही है मैडम? आपको लगा अगर आप माचिस गीला कर देंगी तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। देखो, और 5 मिनट देता हूं। अगर तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं रस्सी या कपड़े से लटक जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। फिर देख लेना आप। मुझे कहीं और जाना था और कहीं और आकर फंस गया। अब क्या होगा? देश में कोरोना महामारी फैलने के कारण मास्क लगा के रखें और घर से बाहर ना निकले। हेलो, कोलमपुर पुलिस स्टेशन। हाँ मैडम, बोलिए। सर, सुबह मैंने एक कंप्लेन किया था। आज ही सुबह सर, मैंने बताया था कि हमारे घर में एक अजनबी घुस आया है। सर, अभी तक कोई आया नहीं। पता है मैडम, लेकिन हमारी भी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए आप। जैसे ही स्टाफ आएगा मैं वहाँ पर भेज दूंगा। सर, ऑलरेडी 6 बज चुके हैं। अब हम क्या करें? मैंने बोला था ना कि उसके कमरे में ताला डाल दो। जैसे ही कोई स्टाफ आएगा मैं भेज दूंगा। क्या सर, आप ऐसा बोल रहे हो? छोटा सा हेल्प मांगा था सर, आप आकर देख भी नहीं सकते एक बार? वो अकेला ही है, आकर थोड़ा देख लीजिए सर। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, जाने दीजिए। मम्मी, मैं बहुत देर से देख रही हूँ। वो गूगल पे देख रहा है कि हाउ टू किल अ पर्सन। आप उसे रोको ना। और आप टेंशन में बार बार पुलिस को फोन कर रही हो। मुझे लगता है अंदर जो आदमी है वो बहुत अच्छा इंसान है। उसे जाने दो मम्मी, ये हमारे लिए और उसके लिए भी अच्छा होगा। क्या बोल रही है शमा? ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं उसे? मम्मी, मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। आप दोनों यहीं पर रहो। आई नो कि मुझे क्या करना है।
शमीक, ऐसा वैसा कुछ भी मत करना। कुछ करने गया और कुछ और हो जाएगा। डैडी अभी घर पर नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी भी तो मेरे कंधों पर है ना। आई नो हाउ टू टेक इट। तुम फिक्र मत करो मम्मी। तू जो बोल रहा है ना, वो इतना भी आसान नहीं है। कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर करना पड़ता है। जस्ट सी मम्मी। ये पैसा और कितने लोगों को बर्बाद करेगा। गरीब लोगों के लिए इस देश में न्याय ही नहीं होता। Hey! 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 ये भी जिंदा है। थैंक गॉड। नहीं शम्मा, रुक जाओ छूना मम्मी, मत। रुक जाओ। शम्मा, छूना मत। मम्मी फोन को हाथ क्यों लगाया शम्मा? मैंने मना किया था ना फोन को मम्मी। छूने के लिए। उसकी माँ ने कॉल किया है। शमीक, मम्मी बोल रही है। चोरों को उनकी माँ कॉल नहीं कर सकती क्या? फोन को सैनिटाइज कर अच्छे से, उसके बाद रिसीव करना। रिसीव करूँ क्या? स्पीकर ऑन करो। बेटा तू कहाँ चला गया बेटा? तू चुप क्यों है? कुछ बोलता क्यों नहीं? कहाँ चला गया है बेटा? दवाई लेने गया था ना, और अब तक लौट के नहीं आया मेरे पास। कट कर शम्मा, उसकी माँ का ही कॉल था। ज्यादा मत सोचो, चोरों की माँ नहीं होती है क्या? फिर भी मम्मी आप जो कर रही हो वो सही नहीं है। उन्हें छोड़ दीजिए ना। ये हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है भाई। उस पेंटर रामन्ना को एक फोन कर दे। हाँ चल। ठीक है भाई। कॉर्पोरेटर बाबू। शमीक, कॉर्पोरेटर का कॉल है। देख, ये तो सच में कॉर्पोरेटर का ही कॉल है मम्मी। सोच क्या, जल्दी से फोन उठाओ। स्पीकर पे डालो मम्मी। हेलो हेलो रामन्ना, अरे कुछ तो बोल। हाँ
आवाज आ रही है कि नहीं? अर्जेंट मेरे घर पर आ अभी, काम अभी तक बाकी है। एडवांस लेकर चला गया और वापस नहीं आया, पागल कहीं का। हेलो हेलो। हाँ? एक किसको फोन लगा दिया? एक औरत बात कर रही है। हेलो, कौन बोल रहा है? सर मैं हूँ सर, उमा। मैंने सुबह आपको कॉल किया था ना कि हमारे घर में अजनबी घुस आया है। हाँ, सुबह आप ही ने फोन किया था हाँ ना? वही बोल रही हूँ मैं। हाँ, ये फोन तुम्हारे पास कैसे? सर मैंने बताया था ना हमारे घर में कोई घुस गया, उसी का फोन है। उसको रूम में बंद कर रखा है। अरे, तुमने पेंटर रामन्ना को बंद करके रखा है? रामन्ना पेंटर है वो? ये पेंटर रामन्ना मेरे डैडी के घर में पेंटिंग का पैसा लेकर चला गया और पेंटिंग ही नहीं की। 10 दिन हो गए, कुछ नहीं किया। वो सब छोड़िए, वो एक पेंटर है। कहाँ है वो ठीक तो है? सर यहीं पर है, रूम में बंद करके रखा है। सुबह से हमारे घर पे ही है। अभी मेरे बेटे ने उसके हाथ पैर बांध दिए हैं। अरे बाप रे, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो भी एक इंसान ही है। अरे वो थोड़ा सा पागल है, बेवकूफ है, लेकिन अच्छा है। थोड़ी अक्ल कम है उसमें, लेकिन दिल का साफ है। मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। सर गारंटेड ना वो आदमी पेंटर ही है, कोई चोर उचक्का तो नहीं है ना सर? हाँ? मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। एक काम कीजिए, मैं आपको उसकी एक फोटो व्हाट्सएप करता हूँ, ठीक है? वो वही है या नहीं ये आप कंफर्म कीजिए और उसके बाद उसे छोड़ दीजिए। ओके सर, भेजिए भेजिए, फोटो भेजिए सर। उसे जल्दी छोड़ दीजिएगा, ठीक है? हाँ सर। और हाँ, उसे थोड़े पैसे देकर और थोड़ा बहुत खाना वगैरह खिलाकर आराम से भेज दीजिएगा। बेचारा मजदूर गरीब इंसान है हाँ, ना। ठीक है सर, थैंक यू, आपने हमारी बहुत मदद की। ठीक है, कोई बात नहीं। हे भगवान, अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मम्मी मैंने कहा था ना कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन आप लोगों ने बात कहाँ सुनी? चलो पहले उसको उठाते हैं, चलो। हाँ चलो चलते हैं। मम्मी क्या हुआ? इसकी तबीयत ठीक है हार्ट ना? बीट तो चल रही है उसकी। थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं। आ जाओ इधर। सर उठिए, सर उठिए प्लीज, पानी पी लीजिए सर। उठ जाइए, उठिए, उठ जाइए। ये लीजिए। नमस्ते मैडम। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। माफ कर दीजिए, गलती से मैं आपके घर में घुस गया था। जोर की भूख लगी थी, 10 दिन से खाना नहीं खाया, इसलिए मैं आपके घर में घुस गया, बस इतना ही। कोई बात नहीं। बुरा मत मानना मैडम, आपके 50 रुपए वहाँ रख दिए। ओके सर। मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था, आराम से। तो मिल गए थे, वहाँ रख दिए। कोई बात नहीं, कोई तुम्हारी बात नहीं। परिस्थिति मैं समझ सकती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, It's ठीक है, okay. चलो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। आइए, आइए, आइए। 40। हाँ, हाँ बोल। डील के बारे में बोला था ना? सेकंड क्रॉस कॉर्नर वाला घर, वो डील कैंसिल है यार। ऐसा क्यों? उस एरिया को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। अभी करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, बहुत रिस्क है। कोई दूसरा डील देखता हूँ। ठीक है, रखता हूँ, बाय। ठीक है यार। हाँ। ये हमेशा हमसे नाटक करता है, रोज की आदत हो गई है इसकी। क्या करूं, अब कहाँ जाऊं? हेलो नवीन, बोलो दीदी। जिसको हमने बंद करके रखा था वो पेंटर है। ओह, ऐसा है क्या? हाँ। क्या दीदी तुम भी? सुबह से मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। वो पेंटर है, मुझे कैसे पता चलता? कितना सिंपल मैटर है दीदी, आपकी वजह से मैंने कितनी ज्यादा टेंशन ले ली थी, आपको पता भी नहीं होगा। मेरा छे, टेंशन तो थोड़ी ना समझेगा। आपको ये सब पहले पूछना चाहिए था ना। क्या प्रॉब्लम था? छोड़ो, जाने दो, अब तो हो गया ना। अब सब ठीक है ना? हाँ ना। ठीक है, ओके, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके, मैं फोन करके बोल दूंगा, मैंने उनको भी टेंशन दे दिया था। प्लीज बोल देना। हाँ हाँ ठीक है दीदी। तू संभल कर रहना। ओके। हाँ राठौर। नमस्ते सर। नमस्ते। सुबह तुमने जो प्रपोजल दिया था उसको मैंने स्टडी किया है। तो क्या डिसीजन लिया सर? कम से कम 10,800 गाड़ियाँ बचेगी। अच्छा।
कोई भी क्लेम नहीं कर पाएगा। आगे बोलिए। 20% हमें दे देना और बाकी के तुम रख लेना। मेरी ओर से डील पक्की। वंडरफुल। ओके सर। हेलो। वीडियो आपने अपलोड किया था क्या? हाँ सर, सही कहा। मैंने ही वो वीडियो अपलोड किया था। वो कुली का काम करने वाला कहाँ यहीं पर है सर, वो मेरे ही साथ। कैमरा ऑन कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ठीक है। 1 मिनट सर। हाँ ओके ओके। ये देखिए सर, यही है वो गरीब इंसान। अरे बेचारा, हालत खराब है इसकी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अगर आपने मदद नहीं की तो मैं ही इसका ख्याल रखूंगा। मैं हेल्प करूंगा इसकी। हाँ सर, थैंक यू। ठीक है ओके, रखता हूँ। नोटिफिकेशन भी आ गया। 600 रुपए मिल गए। कैसा लगा? अब तो पैसों की बारिश होने वाली है भाई।